और जैसा कि सर भी बता गए, ये पिछले आने वाले 2, 3, 4 साल ही तुम्हारे संघर्ष के हैं। जितना चाहो मेहनत करके कर लो ताकि ये भी सीखो। दूसरी बात बेटा ध्यान रखो कि अब आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हो, है ना। और अध्यापक की समाज में एक इमेज, एक धारणा है कि अध्यापक की एक छवि है कि अध्यापक ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हमें यदि समाज में इज्जत प्राप्त करना है तो उस अध्यापक के जो हैं आवश्यक गुण, उनको अपने जीवन में उतारना बहुत। समाज के साथ साथ हमें बच्चों से भी फेस टू फेस होना है, बच्चों को करना है। तो सबसे बड़ी बात देखिए, जैसा कि मैं मेरे ऊपर ही बता दूं कि अध्यापक का सफल गुण आवाज कड़क और दिल नरम। अरे आवाज तो तेज, लेकिन दिल उसका बच्चे के प्रति बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। बच्चा कुछ भी कर सकता है, बच्चा कुछ भी कह सकता है, नाराज भी हो सकता है कुछ, लेकिन हमें उसका अहित कभी नहीं करना। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम अध्यापक बनने जा रहे हैं। अध्यापक का समाज एक अर्थ है। तो इसलिए अब आप लोग जहाँ भी रहोगे, अध्यापक रहोगे, जीवन में प्रयोग करना है वो प्रयोग। इस बात का विशेष करके खास ध्यान रखें। दूसरी बात, अपने जीवन में जो भी हमें बताया गया है उन बातों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात, छोटी सी बात मैं बताऊँ तुम्हें कि अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? जैसे मैंने कपड़े पहन रखे ना, तो ये यहाँ तक का बटन लगा हुआ है ना, और ये अगर बटन लगाऊंगा तो टाई अगर लगाऊंगा तो मैं इसको बटन लगाऊंगा। आस्तीन के बटन लगे हुए हैं, सेटिंग मैंने कर रखी है, ये अनुशासन आता है। अगर हमारा ये बटन भी खुला हुआ है तो भी अनुशासन के अंदर नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि वो बटन लगाया है टेलर ने, तो निश्चित रूप से उसको हमें लगाना है। आस्तीन अगर अपने जो फोल्ड कर रखी है तो नहीं। अगर हमें आधी आस्तीन पहनना है तो आधी आस्तीन की शर्ट बनाएंगे ताकि उसमें कपड़ा भी कम लगेगा, सिलाई भी कम लगेगी। तो ये छोटी सी बातें जो आती है उसको, तो ऐसे जीवन में हर तरीके से अपने जो आदर्श आचरण है उन आचरण को नियमों के अनुसार पालन करना ही हमारा आचरण है और हमारा जीवन ये इसका लगाता है। तो इसको जीवन में हमेशा ध्यान रखो। और ये बात हमेशा ध्यान रखोगे तो अपने। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि कभी ये अपेक्षा नहीं करें कि बच्चा ये कहे कि सर अच्छे या मार सब चौक अच्छे। ये अपेक्षा कभी नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी क्योंकि यदि तुम बच्चे है किसी भी उम्र के हों, अभी तो इस उम्र के हो, BA BEd जो बच्चे कर रहे हैं वो भी उनकी सारी शिक्षा पूरी होगी, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट ही है। और निश्चित रूप मानिए कि अध्यापक बच्चों से जो भी कुछ गलती होती है ना, तो यदि आप बच्चे को टोकोगे तो वो थोड़ा बहुत बुरा मानेगा ही मानेगा, वो बुरा मानेगा ही मानेगा। तो इसकी अपेक्षा वो मत करो कि बुरा मानेगा, नहीं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है क्योंकि वो बच्चा है और हम अध्यापक हैं। हम अध्यापक है, वो बच्चा है, वो इतना नहीं समझता। तो वो अगर वो गलती करता है हमें उसको टोकना ही टोकना है, चाहे माने नहीं माने अलग बात है, माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन हमें उसको टोकते रहना है। तभी जाके आज वो बात तुम्हारा रेस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन बाद में जब वो जीवन में अपने संघर्ष जीवन में आतेगा तब तो उस समय उसका अपना आपका महत्व उसको पता जाता है। इसलिए हमेशा कभी भी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करें। बच्चों से कभी अपेक्षा नहीं करें कि साहब बच्चे मुझसे ये कहे कि साहब मार सब चौका जाए या अक्सर अच्छे नहीं। हमें अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही करना है। बच्चा कोई भी गलती करता है तो उसको तो टोकना ही टोकना है, माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन हमें टोकना है। हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। और अच्छा है आप लोग सभी अपने जीवन में उन्नति करो, सुख समृद्धि करो, ये हमारी शुभकामनाएं बेटा। और सर को सब प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरी तरफ से महाविद्यालय परिवार की ओर से अग्रिम पारी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पहले फोटोग्राफी हो जाए, साथ ही आप जिस प्रकार से 4 वर्ष तक महाविद्यालय में अनुशासित रहकर उसी प्रकार से आप जीवन हमेशा अनुशासित रहें और अपने बड़ों का आदर सत्कार करें। फोटोग्राफी होगी, कोई फोटो लेगा तो इसके अगर फोटो बड़ा फोटो जो भी बनवाना चाहे करवाना चाहे ना, तो उनसे नंबर ले जाना, इनके नंबर ले जाना, भाई हमें बनाएंगे ताकि अभी तुम आओगे
अरे जमा करवा लो आप एडवांस आचार्य जी फोटो ले जाएंगे अपना पीडीएफ निकाल कार्यरत मेरे अनुभवी विद्वान साथियों और यहाँ पर 4 वर्ष रहकर जिन बच्चों ने यहाँ पर अध्ययन किया उन सभी विद्यार्थियों, मेरे से पहले कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पठान साहब आपको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे और मैं ये समझता हूँ कि अध्ययन करना तो सभी जो विद्यार्थी हैं उनकी महती आवश्यकता है ही सही, लेकिन अध्ययन के साथ साथ ज़रूरी है जीवन में सफल होने के लिए कि हमें अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन का मतलब ये है, पहले भी बताया जा चुका है, और अनुशासन मीन्स ये है कि हम जिस संस्था में रहते हैं वहाँ पर जो अध्यापक हैं उनके जो कहे गए निर्देश हैं उसके अनुसार हम रहें। हम महाविद्यालय के साथ साथ हम जो बाहर जाते हैं, जो हमारे आचार विचार हैं, जो नियम कानून कायदे हैं, हम उन तमाम चीज़ों को फॉलो करें और एक अच्छा नागरिक बन सकें। बहुत ज़रूरी होता है शिक्षा के साथ साथ यदि हम इन चीज़ों को भी हमारे जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही हम एक बहुत अच्छे नागरिक होंगे। और जिस देश में ये हम एजुकेशन में भी पढ़ते हैं कि जिस देश में अच्छे विद्यार्थी होंगे, अनुशासित विद्यार्थी होंगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्र, वो देश निश्चित ही बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है। तो मेरा बच्चों, आप आज जा रहे हैं हमारी संस्था की ओर से, तो आप अध्यापक हो ही गए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है निश्चित रूप से कंपटीशन का समय है। और अब आप जा रहे हैं तो यूँ नहीं समझें कि हम मुक्त हो गए, हम फ्री हो गए। मैं कह रहा हूँ कि जो वास्तविक संघर्ष है अब है। मैं कहता हूँ कि हजारों लाखों व्यक्तियों से आपको युद्ध करना है। मैं तो हिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। वह जो युद्ध है वह एक तरह से लेखनी से लड़ना है। वह जमाना गया जब हम अस्त्र शस्त्रों से लड़ते थे। तो आपको निश्चित रूप से अध्ययन करना है, बहुत मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आपने जो यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया है, इससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और आप कंपटीशन में अलग अलग कंपटीशन में जा रहे हैं, अलग अलग बच्चे वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो पूरी लगन और मेहनत के साथ आप अध्ययन करें और आप सफल हों। यदि आप सफल होते हैं तो हम सभी जो यहाँ पर अध्यापक हैं, हमारे को तो बहुत खुशी होगी कि हमारा बच्चा यहाँ से पास आउट होकर के गया है और वो सफलता अर्जित की है और अपने जीवन में अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करता है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है संस्था के लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। को बुलाओ और अपने सर को बुलाओ। कौन सी? उस्मान जी, उस्मान जी को बुलाओ। दो शब्द के लिए सर आप भी दो शब्द बोला जाता है। बोलिए। चलो ठीक है। अच्छा, वो तो अपना बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें सभी खट्टे मीठे अनुभव तुमसे भी लेते हैं। क्या बोलना चाहते? बोल। हाँ, बोलने को बोलो बेटे, बोलो। सभी साथियों को गुड आफ्टरनून और सभी टीचर्स को भी। जैसे कि हमारा यहाँ तक का एक दौर समाप्त हो चुका है, इसके बाद एक नई जीवन की एक नई पारी का आगाज़ शुरू करना है। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी को स्वयं के प्रति जिम्मेदार होना है, ईमानदारी से, और किसी से कोई मतलब नहीं है। खुद के प्रति ईमानदारी होगी तो जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। कहीं से कहीं तक भी चल जाओ, अगर आपको आपके दिल से ये बात आ जाएगी जिस दिन कि मैंने 100% मेहनत की, उस दिन कभी ये नहीं हो सकता कि आप कामयाब नहीं होगे। कभी भी जब आप अपना 100% लगाओगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल लेकिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसका ध्यान रखें। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं खुद 9th 10th क्लास तक मैं 2nd डिवीज़न पास होता था 9th तक, लेकिन उसके बाद 10th क्लास में मुझसे एक ने बोला कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। कमज़ोर तो क्या होता है, केवल उसके दिमाग में होता है। कहाँ से होता है? दिमाग से, सोच से होता है कमज़ोर। कोई कमज़ोर नहीं होता है। कोई अगर फेल हो रहा है ना, वो भी IAS ऑफिसर बन सकता है और बनेंगे। तो इसलिए कम से कम खुद के प्रति ईमानदारी जब आ जाएगी ना, तो ये सब हो जाएंगे। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड क्या RS IAS भी बनेंगे।
लेकिन बस ये है कि अपने खुद के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। तो मेरी यही सबसे विनती है कि ये ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 साल अपनी ज़िंदगी के हैं, ये 2-3 साल दे देंगे ना तो कोई कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, और नहीं देंगे तो कोई नीचे ज़मीन पे भी है फिर, और नहीं कुछ। लेकिन ये है कि बस आपको अपना ये कीमती समय, बहुकीमती समय, इसको वेस्ट नहीं करना, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ सभी से। आ जाओ,